स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि MAGMC के पेपर नंबर 6, जैसा कि आपको पता है, डिजिटल मीडियम जो डिवाइसेस है, सोशल मीडिया, इमर्सिव मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, जो हमारा पेपर है, उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 6 की हम आपसे बातचीत करेंगे कि पेपर नंबर 6 में जो हमारा पेपर है कि डिजिटल मीडियम एक्चुअली में है क्या और किस तरीके से इस चीज़ों को हम देखें। और आज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि डिजिटल मीडियम जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मीडियम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडियम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया। These kinds of things is the very much important of the human life and human behavior, because of very well कि all media is currently connected in the through the social media and the various gadgets such as the mobile, cell phone, etc. तो अब कहीं न कहीं आप कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एक भाग है जो आप उससे बचे हैं या उससे कह सकते हैं कि आप उससे वंचित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करीब कहीं आप उससे जुड़े हुए हैं। जो आज पेपर है हमारा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया। तो डिजिटल मीडिया को पहले हम समझेंगे क्या है आखिर में डिजिटल मीडिया में, क्या इसको किस तरीके से हम इसको डिजिटल बोलें, क्यों डिजिटल बोलें, और इसमें ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या डिफरेंसेस है। और सबसे एक चीज़ और मैं आपको जोड़ दूं कि इस जो हमारा पेपर है, इसमें बेसिकली चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं आप नहीं जानते, आप जानते सब कुछ हैं। बस आपको ये है कि चीज़ों को जोड़ना है, कैसे, हाउ टू कनेक्ट लाइक दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो हर आदमी के पास गैजेट्स है, हर आदमी के पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें हैं। उसको आप अपने लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हो, आप कैसे उसका एक फ़ायदा ले सकते हो, इन सब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। दूसरा कि ये जो हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसको हम 2 भागों में वी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो टुडे विल डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट इन द यूनिट नंबर फर्स्ट, and I will discuss in the again will come in studio and I will discuss in the second part the unit number first, paper number 6। तो उसमें हम और वेरिएशंस की बात करेंगे। और दूसरी एक चीज़ और कि क्या बिजनेस कंज्यूमर क्या है, किस तरीके से बिजनेस के थ्रू इसको आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। तीसरा अगर ये बात करें कि अगर हम इसमें इसकी एथिक्स क्या है और प्राइवेसी क्या, पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो कुछ मूल रूप से इसमें एथिक्स की बात नहीं की गई या एथिक्स उसमें नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान जो सिचुएशन चल रही है उसमें किस तरीके से कंटेंट की चोरी हो रही है, कैसे चीज़ें इधर से उधर लीक हो रही हैं, इसके एथिक्स और कोड क्या हैं, जिस तरीके से आप हार्ड बाउंड में कुछ पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो आप, है ना, या आप ये कह लें कि कोई अखबार आप पढ़ते हो, कोई मैगजीन आप पढ़ते हो, तो उसमें चीज़ें किस तरीके से कंटेंट कॉपी और सारी चीज़ों को आप देखते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसके दूसरे पहलू पर हम देखें, अगर बातचीत आपसे करें कि इसमें किस तरीके से इसकी क्या एथिक्स है, वैल्यू, इन सब सारी बातों को हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसका उद्देश्य ही हमारा इस पर आपसे चर्चा करने का मतलब है कि आप चीज़ों को जानते हुए कैसे आप कनेक्ट करें और कैसे अपने आप को और अपडेट करें डिजिटल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें इसका एक पूरा पार्ट है। अब आइए हम आते हैं कि क्या है डिजिटल मीडियम, क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मनुष्य आज के, अगर हम वर्तमान की बात करें, तो कहीं ना कहीं से इंगेज है, इन्फ्लुएंस है इस आज के लाइफ में, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और वह अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स, ऐसे कहें कि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि इसके कहीं फुटप्रिंट्स हैं क्या, तो हर मनुष्य कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और उस कनेक्टिविटी में अपने उसके कुछ उसके फुटप्रिंट्स हैं। उसमें हर चीज़ आज का कनेक्टेड है। अगर हम बात करें वेदर की तो वो कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपके मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, जो भी सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं जिससे आप काम करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हैं। आप आर्किटेक्चर की बात करो, अवेलेबल है। आप
सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, कनेक्टेड है। आप बोलते हैं कि अर्थ टू डाउन, मतलब कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी आप आपके माइंड में चल रहा है, या कि एवरीथिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड ऑल आर कनेक्टेड इन द सोशल मीडिया, राइट। तो कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना है कि जो डिजिटल का दौर है, जो हम इसको डिजिटल क्यों बोलते हैं, डिजिटल इन द सब कुछ, कि आपके सेल फोन में, आपके स्मार्टफोन में सब कुछ उसी में, एक फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है। एक लाइब्रेरी भी है, वो भी आप कर सकते हो। तो दुनिया का जो सारा चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअली है, जिससे आप काम करते हो, या कुकिंग से ले लो, रिलेटेड ले लो, कैसे आपको कुकिंग करनी है, कैसे आपको बनानी है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों आपसे बस इतना ही है कि जो हमारा कोर्स है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में, जो हमारा एक कोर्स चल रहा है थ्रू द ए पेपर नंबर जो 6 है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया की जो आपसे हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कैसे आप अपडेट कर सकते हो, कैसे चीज़ों को आप जोड़ के देख सकते हो, कैसे चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो, इन बातों पे ख़ास तौर से यह पेपर पूरी तरीके से, यह जो हमारा यूनिट है, यूनिट के अलावा जो हमारे पूरा पेपर है MGMC पेपर नंबर 6 है, ये कनेक्टेड है। तो आप कहीं जैसे आप जाते हो, जैसे कि GPS के थ्रू, GPS का क्या कंट्रीब्यूशन है, कहीं पे जाते हो आप, लोकेशन बोलते हो, लोकेशन आप भेज देना। जो पहले होता था, हम कहीं जाते थे एक दूसरे से पूछते थे कि कहाँ है, हमको किस स्ट्रीट में जाना है, कहाँ पे हमसे बातचीत करनी है, तो लोगों से पूछ के पैसे बात करते हो। आज आप लोकेशन लगाते हो, आप बाइक पे हो तो ठीक है, कार में हो तो ठीक है, आप कनेक्ट करके सीधे एक जगह से दूसरे जगह पे सीधे एकदम लोकेशन के थ्रू आप पहुँच जाते हो। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल मीडियम। जो चेंजेज आया, दिस चेंजेज हैज़ कम टू द सोशल मीडिया, है ना। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें चेंजेज हुई हैं। अब इसके हम एवोल्यूशंस की बात करें कि किस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज करती है, एवोल्यूशन इसका कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो आप स्मार्टफोन में ट्रैकिंग की बात आप करते हो, GPS की आप बात करते हो, जैसे कि मैंने भी बोल ही रहा था आपसे, वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करते हो, सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप कुछ सोच सकते हो, सब कुछ, वीडियो से लेकर के ऑडियो से लेकर के सारी चीज़ें इसमें वेल कनेक्टेड हैं। इट मीन्स कि आप जो भी आपके कंटेम्प्रोरी माइंड में चल रहा है, आप अगर आप चाहते हो कि आप क्राइम की स्टोरी सुनोगे ऑडियो फॉर्म में, वो भी अवेलेबल है। आप सोचते हो कि चलो अभी एक नया जो डिजिटल की बात आई है, चैट GPT आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये क्या है, चैट GPT क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे होगा? अब ये डिजिटल मीडियम के ही थ्रू होगा। अब डिजिटल मीडियम पे समझो कि आप चैट GPT इस पर आप ओपन कर दिए, उसमें आप सपोज करो किसी से आपको बात करना है, तो सारा काम वो आपको खुद करेगा। एक दूसरा, आपको क्या करेगा, सपोज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत है, या कोई चीज़ और आपके दिमाग में सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, आप उसमें टाइप करोगे, चैट GPT वो अपना पूरा काम कर देगा। चैट आप करेगा, आपसे करेगा, चीज़ें आपको बताएगा, आपको सुझाव करेगा, आप सजेस्ट करेगा, आप कैसा दिखना चाहते हो वो भी आपको बता सकता है। सारी चीज़ें आपका वो मैनेज करेगा, यानी कि आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस, मोबाइल, सब कुछ वो मैनेज कर सकता है। वो देख सकता है कि आप कहाँ रख रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पासवर्ड, सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल है। वो आपको मैसेज कर देगा। आपको आर्टिकल लिखना, आपने बोल दिया कि चलो हमको इस पर आपको लिख के 2 पेज का तैयार करके दो, वो भी वो बना के दे देगा। आप कहो कि चलो इस पर एक ऐसे लिख करके दे दो इस टॉपिक पे, वो भी आपको करके दे देगा। तो these kinds of things, यानी कि any happens like any happening like these kinds of thing, it means the writing, any cooking, any everything are available and through these platforms, it means it called is the digital medium, right। तो ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है इन सारे प्लेटफॉर्मों पे। कहने का बस एक माध्यम बस इतना है कि आप इसके ज़रिए जो जब से इसका आविष्कार हुआ है हमारे ख़ास तौर से इस मानव भूमि के लिए अगर हम बात करें, तो एक उनके लिए डे बाय डे अगर हम बात करें कि कैसे यह आपके जीवन को इतना सरल बना देता है। तो सरलीकरण की हम जब बात करते हैं, कितना सरल कर दिया, तो सब कुछ। हाँ, अब अगर हम इसके नकारात्मक पक्ष की बात करेंगे, वो खैर अलग है, क्या नकारात्मक पक्ष इसके है। लेकिन अभी जैसे अगर हम बात करें कि आपकी क्या क्या मोबाइल है, आप कॉन्टेक्ट्स पहले आप याद करके करते थे, डायरी मेंटेन करते लिखते थे, अभी कॉन्टेक्ट्स वो खुद सेव कर लेता है। नोट पैड आप खुद उस पर आप तैयार कर सकते हो। राइटिंग से लेकर के, कुकिंग से लेकर के सब कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अभी
किसका हिसाब कितना कितना कैसे रखना है वो भी वो उसमें आप करके देख सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। आप जितने, अब अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट का काम क्या है? सैटेलाइट आप देखते हो, आप सुनते होगे कि इसरो ने या नासा ने, अगर वर्ल्ड की बात करें कि नासा का जो प्लेटफॉर्म है कितने सैटेलाइट एक साथ में छोड़े। उसी तरीके से भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हमारे यहाँ इसरो है, इसरो ने 20 सैटेलाइट एक साथ छोड़े इस जगह से, या राजस्थान से श्रीहरिकोटा से इसरो ने एक साथ 40 सैटेलाइट छोड़े। इस सैटेलाइट का काम क्या है? अभी कभी आपने सोचा सैटेलाइट छोड़ती है तो आखिर 20 देशों के सैटेलाइट इसरो ने एक साथ छोड़ा बहुत कम खर्चे में, क्या इसका तात्पर्य है? क्यों छोड़ रही इसरो जो छोड़ती है वो करता क्या ऊपर जा करके? वो मैपिंग करता है, वो इंफॉर्मेशंस को स्प्रेड करता है। उसमें अगर हम बात करें कि क्या और करता है, तो जो आप लोकेशंस की बात करते हो वो लोकेशंस आपके तय करता है, चीज़ों को दिखाता है, सब कुछ जो कनेक्ट आप डेटा से करते हो सब कुछ डेटा से वो कनेक्टेड होता है, आपके टावर से कनेक्टेड होता है, जो मोबाइल्स के टावर्स हैं उससे कनेक्टेड होता है। ऑल आर सैटेलाइट्स आर कनेक्टेड इन द टावर्स, यानी मोबाइल टावर्स। easily you can use through the locations, any internet, any kinds of things। आप जो मैनेज करते हो, जो आप देखते हो, जो बातचीत आप करते हो, सब कुछ उस सैटेलाइट के जरिए मैनेज होता है। ये इसके ख़ास तौर से अगर हम इसके एवोल्यूशंस की बात करें तो ये इसके जब से आविष्कार हुआ तो ये फ़र्क पड़ा है हमारी दिनचर्या में। हम डेली जो रूटीन बनाते हैं उसमें सब सारी चीज़ें इतनी फ़र्क हुई हैं, इसमें इतना बदलाव आया है। अगर हम चार्ल्स बैबेज की बात करें कि क्यों चार्ल्स बैबेज का इस मोबाइलकरण में या कह लीजिए कि डिजिटल मीडिया में क्यों इनकी हम गणना करते हैं, क्यों बात करते हैं, क्या इसके गणना पीछे करने का कारण है? तो जो हम बात करते हैं डिजिटल हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके इन्वेंशंस की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि और विजुलाइज मशीनीकरण का उन्होंने किया, एक अपने आप को विजन तैयार किया और विजन के रूप में उसको उन्होंने देखा, उस कोड्स को उन्होंने एक्टिवेट किया, उस कोड को उन्होंने डीएक्टिवेट किया। किस तरीके से कोड को कोडिंग और डिकोडिंग की जब हम पत्रकारिता में बात करते हैं, कैसे आप मैसेज को डिकोड करोगे, कैसे आप कोड करोगे, इनक्रिप्टेड कैसे करोगे किसी मैसेज को। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं एनालिटिकल इंजन का जो उसने ईजाद किया, ख़ास तौर से जो उसको उन्होंने बनाया और देखा, ये सब सारी चीज़ें जो है ये चार्ल्स बैबेज का एक जो उस समय वो देख रहे थे वो सारी चीज़ें आज खास तौर से ये इंक्लूडेड हैं। और इसमें इस चीज़ को दिखाते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को आपने व्याख्यायित किया है, इसको कैसे आपने बनाया है। तो डिफरेंसेस ऑफ इंजन था, जो एनालिटिकल इंजन था। तो डिफरेंसेस ऑफ इंजन में क्या है कि आप इंजन को जो बनाया एक अलग से डिजाइन खास तौर से उन्होंने किया कि कैसे मैसेज को डिकोड और कोड करेगा, एक बात। दूसरा, एनालाइज कैसे करेगा किसी चीज़ का। मार्केट में भी जब आप जाते हैं, मार्केट की आप बात करते हैं, तो कैसे एक जो बिजनेसमैन है किसी चीज़ को कैसे वो एनालाइज करता है कि अगर हम ये जो हमारा प्रोडक्ट है, राइट, इट मीन्स यू कैन परचेज एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक व्हेन यू यूज इन दिस काइंड्स ऑफ things and any product like in the grocery or any hard material or any soft material. So after the purchasing you can usage, and so after the usage you can give the feedback, and all our companies require the feedback. What is the review systems, right? तो उस चीज़ को कैसे वो देखें समझें, राइट, कि आउट ऑफ 5 में से किसी को 4 मिलता है, किसी को 4.5 मिलता है, किसी को 3 मिलता है। यह क्या दर्शाता है कि आपका जो मानक बनाया गया इन 5 चीज़ों के चलते बनाया गया, 1 2 3 4। आप अगर यू आर गेटिंग लाइक 1, यू आर गेटिंग लाइक 2, यू आर गेटिंग लाइक 3 और फॉलोड बाई 4, इट इज़ द 4। एंड जो 5 स्टार्स की बात करते हैं, 4.5 की बात करते हैं, 3.5 की बात करते हैं, एबव द 3.3 और 4, दिस इज द गुड रिव्यू आउट ऑफ टोटल 5, राइट। तो ये कंपनी क्यों करती है कि द पीपुल आर द इंटरेस्टेड आर नॉट माई द प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्शंस ऑफ द एनी कंपनी, like any companies of production houses, like he wants to review
एंड आवर प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वह तय करेगा क्या सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, या बाजार में खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अगर आपका फीडबैक अच्छा है, उस फीडबैक में बहुत सारे लोगों ने अच्छे फीडबैक दिए, तो उस लोग कस्टमर्स, व्हेन एनी सैम्पल कस्टमर, सिंपल कस्टमर्स goes through or the interlink through the websites, through the any commercial sites, the first of all he or she read the review. Why they read the review? वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि he or she can understand what is the good, this product are the good or not. क्योंकि वो जान सके, he can easily understand, वो जानेगा तभी चीज़ को आगे बढ़ पाएगा, तभी वो मूव कर पाएगा। अदरवाइज वो मूव ही नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। सपोज करो आप वेजिटेबल लेने जाते हो, कितनी बार पूछते हो, कितने बार उसको 4 बार आप देखते हो। तो यहाँ पे इसको अगर आप कनेक्ट करोगे कि दीज आर द रिव्यू सिस्टम इज द एक्चुअली, इसको अगर हम ऐसे कहें कि रिव्यू सिस्टम जो नए ज़माने का एक डिजिटल रिव्यू सिस्टम है, एक मूल्यांकन की हम बात करते हैं। और हम पीछे जाएं अगर इसके हम देखें, जब मूल्यांकन करते हैं, खासतौर से सामने वार्तालाप करते हैं, सामने किसी क्रिटिसाइज करते हैं, दीज आर कॉल्ड बाय द 1 by 1 रिव्यू सिस्टम्स। एंड दिस काइंड्स and this scenario and the current situations, this is not possible because of any, like everyone's are engaged on a more and more activity. So that's why every peoples can go through these platforms, right? वो क्यों इसके जाना चाहता है? क्योंकि इसका कुछ एक्स्ट्रा उस तरीके का बर्डन नहीं है ना। इसके पीछे जाने से उसको ये फायदा होता है। अगर हम बात करें कि फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडियम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडियम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस और नॉलेज को भी आप जानते हैं, जो कुछ मैंने जो बातचीत करी आपसे। एक्चुअली यू आर नॉन ऑल आर काइंड्स ऑफ थिंग्स, द यंगर जनरेशंस आर टू मच अवेयर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, इट मीन्स डिजिटल मीडियम प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ ऑल आर यूथ या द यंगर जनरेशन वेल कनेक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म, राइट। वह क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि सारी चीज़ें इनमें all are things going on and the digitally, so that's why all our youth engage as like these platforms. आप बचपन से ही बच्चे को देखो कि दे आर द वेल कनेक्टेड, ओ कनेक्ट मतलब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही नोज, सी नोज, नेचुरली सी और ही नोज, बिकॉज ऑफ everyone's are connected like social media or digitally media. It may be a region is different, right? But all people, it may be, and this time's current population is Bharat 1.40, मतलब 1 अरब करीब 40 करोड़ की जो जनसंख्या है, राइट, उसमें यह चीज़ें अप्लाई कर पाएंगी। अगर हम बात करें वर्ड की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंगली, तो इसमें क्या क्या आता है? ऑडियो, वीडियो, फोटोज, सारी चीज़ें, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इट कम टू बी एंड दिस काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, राइट। अगर हम बात करें कि आपने देखा कि अगर हम पिछली स्लाइड की अगर बात करें कि इसमें ऑडियो है, वीडियो है, फोटोज है, एंड सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और गेम्स, दीज आर आल्सो अवेलेबल, राइट। तो कहने के जो मेरा तात्पर्य था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है या सोशल मीडिया है या डिजिटल जो भी डिवाइसेस हैं, जो मनुष्य के आगे पीछे जो पूरी तरीके से जो कनेक्टेड हैं, जो उस चीज़ को बड़े शांतिपूर्ण से और सकारात्मक तरीके से चीज़ों को देखते हैं और चलाते हैं, निसंदेह एक बेहतर कदम है। क्योंकि जो आज का भी जो एलन मस्क ने चैट जीपीटी और इस सारी चीज़ों को जो प्रचार प्रसार कर रहा है, किसके बेस पर? क्योंकि अगर इस समय में अगर यह प्लेटफॉर्म नहीं होता, इज इन पॉसिबल, आई क्लियरली सेड टू यू दिस इज नॉट पॉसिबल द करेंट सिनेरियो, राइट। क्योंकि उस समय का वर्तमान में अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सारी चीज़ें, ऑल आर काइंड्स ऑफ थिंग्स
नहीं कोई हुआ। तो ये सब सारी चीज़ अगर हम बात करते हैं सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गेम्स की जो बात करते हैं, तो यह यहीं पे संभव हो पाता है, अदरवाइज यह पॉसिबल नहीं है। अगर हम और बात करें कि यार अपने लाइफ के जो इकोसिस्टम है डिजिटली कैसे मैनेज करता है, तो इंटरनेट खास तौर से हमारे लाइफ को एक तरीके से अगर हम बात करें कि पूरी चेंज कर दे। दिस इज द होलिस्टिक, इट इज द पैराडाइम शिफ्ट, इट कॉल बी द पैराडाइम शिफ्ट बिकॉज ऑफ आप अर्ली 20 ईयर्स एगो आप चले जाओ कि अर्ली 20 ईयर्स एगो, राइट, you can say all peoples are not connected any devices, and basically the common peoples well connected, the one telephone are put on the any like sarpanch or any pradhan in the any village, and half an hour and 1 hour so peoples are waiting, peoples are that times people are waiting, where peoples are were waiting to the phone calls, half an hour, 1 hours, 2 hours, they easily, they are the easily वेट करते थे। क्यों वह क्यों वेट करते? क्योंकि उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस करिश्मे को या इस अजूबे से लोग परिचित नहीं थे। जो अभी आज के दौर में खास तौर से जो इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट चल रहा है, ऐसा लगता है, आई फील नाउ इट सीम्स टू बी the gadgets and any intellectual peoples are not live easily without digital mediums, help the digital mediums, right? ये सब सारी चीज़ें हैं। यह जब आया इस ट्रांसफॉर्मेशन दौर से जब गुजरा है, खास तौर से अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़, ऐसा नहीं कि इसमें कमजोरी नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें इसको लोग विरोध नहीं किए, सब ने सब कुछ किया, सब कुछ किया, देखा कि तमाम तरीके। भारत की अगर बात करें कि आ जाएगा तो एक ऐसा स्थिति हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं कि आप डिजिटली किस तरीके से आप गेन कर सकते हो, कैसे चीज़ों को आप दिखा सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो सारे जो प्लेटफॉर्म्स जो थे, सारे देखने का तरीका जो था, दिस टाइम्स दे हैव चेंज, राइट। इस समय सब कुछ एक तरीके से अगर हम बात करें तो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? थ्रू दी इसके डिजिटली, खास तौर से डिजिटली इकोसिस्टम के चलते। क्योंकि डिजिटल जब आया तो सारी चीज़ें आई, जैसे कि सिलिकॉन बैटरी या ये सारी चीज़ें जब वहाँ से आई तो कहाँ जा रही थी? कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा परिवर्तन था। तो अगर हम उस लिहाज से इसमें हम देखें और बातचीत करें तो एक हमारे लिए उपलब्धि का विषय है जो डिजिटली हम वेल कनेक्टेड हैं इस सारी चीज़ों से। तो विद्यार्थी मित्रों, तो फिर दूसरे पार्ट में आपसे फिर पुनः हम आपसे मिलेंगे। इसके डिजिटल मीडियम का जो हमारा दूसरा भाग होगा उसमें हम और चीज़ों को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारी लाइफ में वेल कनेक्टेड है ये हमारा सोशल मीडिया और इमर्सिव मीडिया। तो एक बेरोबार आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।